हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज क्वालिटी फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब. तो बच्चों, अभी आपको जो है, आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि वी आर टॉकिंग अबाउट द शू मेकर. और कहाँ के शू मेकर थे? जर्मन के शू मेकर थे मिस्टर गैसलर. तो यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं मिस्टर गैसलर की, शू मेकर की. और ये भी क्या है, एक आर्टिस्ट हैं और किस तरह से एक परफेक्ट जो है शू मेकर हैं और उनके जो शूज बनते हैं. पर कोई जो है, जैसे होता है ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ करते हैं अपनी लोगों को जो है, कस्टमर को जो है अट्रैक्ट करने के लिए. बट यहाँ पे जो है मिस्टर गैसलर जो है सिंपल है. उनकी एक छोटी सी शॉप है लंदन स्ट्रीट में. और किस तरह से, क्योंकि जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि वो जर्मन के शू मेकर थे बट सेटल्ड इन द लंदन. क्लियर? और वहां पे एक छोटी सी शॉप थी और उसमें क्या लिखा था, एक छोटा सा गैसलर ब्रदर. और थोड़े से जो है शूज जो है विंडो में हैंग थे. अदरवाइज कोई उन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं करी थी टू अट्रैक्ट द कस्टमर. ऑर्डर प्लेस करते थे तभी वो शूज बनाते थे. बट उनके शूज जो है इतने टेरिबली जो है, इतने बहुत दिन तक जो है लॉन्ग लास्ट रहते थे, मजबूत रहते थे, स्टडी थे इतने कि मतलब जल्दी से टूटते नहीं थे. और फिटिंग ऐसी रहती थी कि कभी भी कोई शू बाइट नहीं करता था और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग रहती थी. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे ऑथर हैं वो उनके क्लाइंट हैं और जो ऑर्डर देके क्या बनवाते हैं उनसे शूज. और वो उनको कब से जानते हैं? व्हेन ही वाज यूथ. जब छोटे थे तब से वो जानते हैं एज ए चाइल्ड, क्योंकि उनके फादर के शूज कौन बनाता था? मिस्टर गैसलर. क्लियर? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कल पूछा था, कैन अ शू मेकर कॉल्ड एन आर्टिस्ट? ऑब्वियस है यस. क्यों? क्योंकि वो भी जो है सेम स्किल से काम करते हैं, प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. मिस्टर गैसलर, जैसे अभी बताया, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जर्मन के शू मेकर थे बट दे सेटल्ड इन लंदन. क्लियर? इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. अब हम ये स्टोरी जो है पूरी लाइफ उन्होंने, ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. तो बच्चों ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर ऑलरेडी गिवन हियर. तो आप लोग ये देख सकते हैं और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो यहाँ तक हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक बारी जो है उन्हें याद आ रहा था, किसको? राइटर को याद आ रहा था, ऑथर जो है. I cannot forget that day on which I had occasion to see him, Mr. Gessler, की लास्ट पेयर जो शूज आपने बनाए थे, बूट्स बनाए थे, वो क्या कर रहे हैं? क्रीक कर रहे हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. He looked at me for a time without replying as if expecting me to withdraw. और ऐसे वो उनको देख रहे थे क्योंकि इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे वो कि उन्हें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये जो है अपने जो वर्ड्स बोले हैं इन्होंने ये वापस ले लें. Then said it shouldn't have breathed. तो उन्होंने फिर से बोला, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये आवाज करते हुए. बट जो क्लाइंट थे, जो ऑथर हैं, उन्होंने कहा इट डिड, कि ये करते हैं. आई एम अफ्रेड. अब जो है डर के जो है क्लाइंट ने बोला, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल. बट उन्होंने कहा इट डिड, करते हैं. आई एम अफ्रेड. क्लाइंट ने बोला, जो ऑथर है, उन्होंने कहा बोला नहीं नहीं, डरते डरते बोला नहीं, करते हैं. आई डोंट थिंक. अब गैसलर जो है उनको पूरा विश्वास था कि भाई उनके जो बनाए हुए शूज होते हैं, इतने एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं कि शूज जो है कोई आवाज नहीं कर सकते, कोई क्रीक की आवाज नहीं कर सकते. उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो. All that, at that, he lowered his eyes. अब उनको जो है ऐसा फील हो रहा था, थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहे थे कि आज तक तो ऐसा कभी शूज में कोई डिफेक्ट नहीं आया है, कभी फेल्योर नहीं आया है. बट दिस टाइम कैसे ये बोल रहे हैं? He lowered his eyes as if hunting for memory. और ऐसे सोच रहे थे कि हंट करने की कोशिश कर रहे थे, उस मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहे थे of those boots. And I felt sorry I had mentioned this grave thing. और ऐसा लग रहा था कि वो याद करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम को कि कौन सा मैंने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे और कौन से क्रीक करे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे. अब राइटर को यहाँ पे फील हुआ, फेल्ट फील सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव हिम. अब उन्हें लग रहा था कि मैंने क्यों इनसे जो है ये बातें बोली थी. अब वो क्या बोलते हैं? देन them back. तो वो कहते हैं send them back, कि उनको जो है वापस लेके आ जाओ. I will look at them.
DEM किसके लिए है यहाँ पे? देम के लिए उन्होंने यूज करा है। जर्मन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि लैंग्वेज जो है यहाँ पे जर्मन भी यूज हुई है। तो डेम का मतलब क्या होता है? देम। क्लियर? तो उन्होंने कहा इनको तो आप लेके आ जाओ, आई विल लुक एट देम, कि मैं उनको देख लूंगा। सम बोट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बेड फ्रॉम बर्थ। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला कि सम बोट्स, अब यहाँ पे जम बोट्स क्या है, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में यूज करा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? सम बोट्स। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो बोट्स होते हैं क्या होते हैं? ही कंटिन्यूड स्लोली, और धीरे धीरे क्या बोला उन्होंने? आर बेड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ जो होते हैं कि होता है ना, कई कहते हैं कि सिंस बर्थ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा जब भी हम कोई बूट्स बनाते हैं, कुछ बूट्स जो हैं शुरू से ही जो है क्या होते हैं? डिफेक्टिव होते हैं। क्लियर? इफ आई कैन डू नथिंग, अब यहाँ पे क्या है? ये नथिंग है, ये क्या है? विद है, जर्मन लैंग्वेज है बच्चों, ध्यान से देखें। देम को अभी मैंने बताया, देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो उन्होंने कहा अगर मैं उन शूज को देखूंगा, अगर मैं ठीक कर सकता हूं तो उसको ठीक करूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा? आई पे यू बैक। आई टेक देम ऑफ योर बिल का मतलब है कि जितने पैसे उसमें खर्च हुए हैं या जितना आपने पे करा है, दैट आई विल रिटर्न यू। क्लियर? Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब कई बार क्या होता है बच्चों, अगर आप ऑर्डर देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, फोर्थ नाइट मीन्स 15 डेज का टाइम लेते हैं। कोई भी अगर शू मेकर के पास जाओगे तो हैंड टू हैंड तो आपको जूते देगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम, लगेगा बनने के लिए। तो उसने कहा था कि 15 दिन लगेंगे। तो एक बार राइटर को क्या हुआ था बच्चों, ध्यान से देखें, आगे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक बार राइटर को क्या हुआ था कि इमरजेंसी में कहीं उन्हें किसी ओकेशन में जाना था, और इमरजेंसी में उन्होंने क्या करा, एक बड़ी फर्म में गए और वहां से उन्होंने जूते खरीदे। एट सम लार्ज फर्म ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग, और जब वो जो है एक दिन अचानक जो है वही जूते पहन के कहाँ चले जाते हैं? गैसलर की शॉप में। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है गैसलर की जब शॉप में गए वो। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। अब की बार क्या करा उन्होंने कि पहले तो जैसे हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर कि उन्होंने क्या दिखाया था? उनको लेदर दिखाए थे, बट दिस टाइम उन्होंने कोई लेदर उनको दिखाया नहीं और उनका ऑर्डर प्लेस कर लिया, ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इनफी, अब यहाँ पे ध्यान से देखे बच्चों, पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उनकी जो आंखें थी वो क्या, पेनिट्रेटिंग माने अंदर तक जूते को जो है वो देख रही थी। कौन? गैसलर, मिस्टर गैसलर की बात कर रहे हैं। और कौन से जूते थे? जो राइटर ने कहां से खरीदे थे? लार्ज फर्म से खरीदे थे। क्लियर? तो उन जूतों को उन्होंने ध्यान से जो है ऑर्डर लेते लेते जो है उनको अंदर तक जो है, पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर मीन्स, पेनिट्रेटिंग मीन्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाई समथिंग, किसी चीज को अंदर तक देखना। तो वो पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, पूरी जो फुट की कवरिंग थी उसको अच्छी तरीके से उन्होंने देखा। एट लास्ट ही सेड, अब क्या बोला उन्होंने? ध्यान से सुने। तो मिस्टर गैसलर ने क्या बोला? दोज आर नॉट, तो दोज क्या है यहाँ पे? दोज आर नॉट तो ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दोज आर नॉट माई बूट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी दुकान के शूज नहीं है। क्लियर? तो दोज आर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोज आर नॉट माई बूट्स, इट मीन्स दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जो है मेरी शॉप के शूज नहीं है। उन्होंने अंदर तक उसको आइडेंटिफाई करा, पूरा जो है उसकी कवरिंग को। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं? द टोन वॉज नॉट वन ऑफ द एंगर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गुस्से से बोला कि भाई तुमने बाहर से जो है लार्ज फॉर्म से जो है शूज खरीदे, कि मेरे शूज मेरे को क्यों नहीं ऑर्डर दिए। ऐसा कुछ नहीं था, कोई एंगर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था उनको। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ सॉरो, ना वो ज्यादा दुखी थे, ना उन्होंने गुस्सा करा, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। परंतु उन्होंने ऐसे बोला था कि ऐसा लग रहा था कि उनका खून जो है वहां पे जम गया है।
टोन उनका सही था, कोई एंगर नहीं था, कोई सॉरो नहीं था, कोई दुखी नहीं थे, बट स्टिल जो है उनका जो इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस. अब उन्होंने सीधे जो है जो एक्सपर्ट होते हैं बच्चों, क्या होता है कि वो सीधे क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे डिफेक्ट है. अब उन्होंने क्या करा कि उनके वहीं पे शूज को प्रेस किया, फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट. अब उन्होंने राइट को नहीं करा, लेफ्ट बूट जो उसको ट्रबल कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वहीं पे उन्होंने क्या करा, फिंगर को पुट करा, फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. तो लेफ्ट वाले शूज को उन्होंने वहीं पे दबाया. अब बच्चों जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर आपको कोई चीज आती है तो आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे, हाँ भाई दिस इज रॉन्ग, राइट. तो सेम है, वो इतने एक्सपर्ट थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, शू मेकर थे, कि उन्होंने वहीं पे लेफ्ट शूज को जो है प्रेस करा जहां पे वो अनकंफर्टेबल था. इट वॉज यू देयर, ही सेड, दो बिग फर्म्स. अब वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे जो है आपको पेन हो रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, क्योंकि जिस शूज की बात कर रहे थे तो बच्चों वो कहाँ से खरीदे, इमरजेंसी में उन्होंने फर्म से खरीदे थे. तो उन्होंने कहा दोज बिग फर्म्स, तो यहाँ पे वही है, दोज बिग फर्म्स. फर्म्स क्या है, फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. And then, as if something had given way within him, और फिर वो जो है कभी ऐसी बातें नहीं करते थे और अंदर से जो है उनके निकल रहा था. He spoke long and bitterly, और बोलते जा रहे थे कि ये क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और सारे लोग जो हैं वहीं से खरीदते हैं. आप लोग भी जाते हैं ना कि इस साइज का शूज जो है हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है, बट अगर मोची के पास जाएंगे आप, क्या होगा बच्चों, शू मेकर के पास जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेगा, वो आपको समय देगा कि इतने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज या विद इन 10 डेज, कि वो उसको बना के देगा. तो ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. बिटरली मीन्स जो है कड़वाहट जो अंदर थी उनको अपने व्यापार को लेके या बिग फर्म्स को लेके उसकी बातें कर रहे थे. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज स्टेट. पहली बारी मिस्टर गैसलर ने जो है अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, क्या बिजनेस था बच्चों उनका, किसी को पता है क्या बिजनेस था मिस्टर गैसलर का? शू मेकिंग का जो है ट्रेड था. ऑर्डर देके वो बनाते थे, जूते बनाते थे. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, आई किसके लिए यूज हुआ, राइटर. वो कह रहे हैं मैंने उनको पहले कभी नहीं सुना था कि अपनी जो है ट्रेड के बारे में, बिजनेस के बारे में, या जो हार्डशिप चल रहा है, मे भी जो है बिजनेस उनका स्टॉप हो गया है क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स आ गए हैं, सारे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो वो अपना जो है गुस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्कस विद, किससे डिस्कस कर रहे हैं, ऑथर से डिस्कस कर रहे हैं. और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने जो है पहली बार उनको ये बोलते सुना है, इतनी कड़वाहट देखिए कि उनका बिजनेस क्यों कम हुआ है बच्चों, किसकी वजह से हुआ है, बिग फर्म्स, हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, बने बनाए आपको शूज मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम आप जाके ले सकते हैं. बट अगर शू मेकर के पास जाएंगे, मोची के पास जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वो थोड़ा समय लेगा, इट विल टेक सम टाइम टू मेक द शूज. क्लियर. और आप लोगों को या आज की इंसान क्या है, बहुत बिजी हो गया, उसको क्या है चाहिए, हैंड टू हैंड सामान चाहिए. क्लियर. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम और विद हिज स्टेट. तो उन्होंने कहा गेट इट, दे गेट इट ऑल, ही सेड they get it by advertisement. अब उन्होंने कहा उनको सब मिल जाता है, they get it all. जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने कहा they get it all means उनको सब मिल गया है. he said they get it by advertisement. अब वो जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना बच्चों, बिग फर्म क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यहाँ पे बढ़िया शूज मिल रहे हैं आपको, बेस्ट लेदर का मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, वेदर द क्वालिटी इज गुड और नॉट, पता नहीं क्वालिटी कैसी रहती है, बट वो एडवर्टाइजमेंट में लिख देते हैं आपको बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे शूज मिलेंगे, या कोई भी चीज कहीं पे भी जाएंगे. तो उन्होंने कहा दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, उन्हें सब मिल जाता है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. क्लियर. दे टेक दिस अवे फ्रॉम अस. और उन्होंने क्या बोला कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को दे अट्रैक्ट द कस्टमर, और हमसे जो है हमारा जो व्यापार है उसको छीन रहे हैं.
कौन छीन रहे हैं बच्चों? लार्ज फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमसे जो है हमारा व्यापार छीन रही हैं। किससे छीन रही है? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। हु लो आर बूथ्स। अब उन्होंने क्या बोला कि वो जो है किस तरह से एडवर्टाइजमेंट से हमारे सारा जो है व्यापार को ले रहे हैं। क्लियर? टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। यहाँ पे क्या है, फिर जर्मन लैंग्वेज में ही लिखा उन्होंने प्रेजेंटली। प्रेजेंटली मीन्स प्रेजेंटली, अभी हमारे पास क्या है, कोई काम नहीं है। क्योंकि काम किसने छीन लिया है? बिग फर्म्स ने छीन लिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने छीन लिया है। क्योंकि उनका क्या है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और हमसे हमारा काम जो है छीन लिया है, हमारा व्यापार को छीन लिया है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस। उन्होंने कहा हर साल जो है क्या हो रहा है, बिजनेस कम होता जा रहा है। लोग कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिग फर्म से, बिग कंपनीज में जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, लुकिंग एट हिज लाइन फेस का मतलब क्या है बच्चों? जो फेस में एजिंग होती है तो क्या होता है, फेस में झुर्रियां पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। इससे पहले उन्होंने कभी ये चीजें नोटिस नहीं करी थी। उनके फेस में जो रिंकल्स हैं, किसकी वजह से हैं? उनकी बैड कंडीशंस की वजह से है। व्यापार जो है कम हो गया है उनका। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल। और ये रिंकल्स इतनी जल्दी क्यों पड़ी हैं? मे बी जो है उनका बिटर जो है स्ट्रगल है या बिटर थिंग्स है। व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दैट सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। तो जर्मन के लोग होते हैं, उनकी दाढ़ी कैसी होती है बच्चों? लाल रंग की होती है। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि उनके जो बाल हैं कैसे हो गए हैं, ग्रे कलर के हो गए हैं, व्हाइट कलर के हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि मे भी जो है बिटर स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने व्यापार को बचाने के लिए, या बिटर थिंग्स, ऐसी कंडीशंस बन गई है जिनके कारण जो है समय से पहले वो क्या हो गए, एज्ड हो गए। क्लियर? As first occurred, I explained the circumstances of those ill-omened booths. Omen का क्या होता है? Prophetic signs. But this face and voice made so deep an expression that during the next few minutes I ordered. अब उनके जो एक्सप्रेशन से इतना ज्यादा थे, क्योंकि इतना स्ट्रगल करा था, उनका व्यापार जो है कम हो गया था, कि जो उनकी कंडीशन को देख के ऑथर ने क्या करा? ऑर्डर impression that during the next few minutes ordered many pair of shoes. अब उनकी कंडीशंस, उनका स्ट्रगल को देख के जो है क्लाइंट ने क्या करा, जो ऑथर थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारे शूज जो है ऑर्डर कर दिए। किसको? मिस्टर गेस्लर को। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। और इतने जो है स्टडी थे, इतने स्ट्रांग थे शूज कि बहुत दिन तक वो चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. अब जूते आप क्या रोज रोज खरीदते हैं बच्चों? नहीं खरीदते। अगर अच्छे जूते होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत दिन तक जो है लॉन्ग लास्ट रहते हैं। क्लियर? तो सेम जो है ऑथर ने बहुत सारे शूज के ऑर्डर दिए और 2 साल तक वो उनकी शॉप में नहीं गए। कौन? क्लाइंट की बात करें, ऑथर की बात करें, मिस्टर गेस्लर की शॉप में। कितने साल तक? 2 years तक। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर। अब 2 साल हो गए थे। बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब कई महीने पहले जो है उनकी नेक्स्ट विजिट थी उनकी शॉप में। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। अब जैसे ही ऑथर जो है 2 साल तक तो गए नहीं वो, क्योंकि इतने जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे शूज के कि उन्हें जाना नहीं पड़ा। बट जब उनकी नेक्स्ट विजिट थी उनकी शॉप में तो उन्होंने क्या देखा कि वो इतने एज हो गए थे। Before my next visit, this time it appeared to be his elder brother. और ऐसा लग रहा था कि उनके बड़े भाई की तरह लग रहे थे। Handling a piece of leather. और हाथ में क्या था उनके? एक piece of leather था, चमड़े का एक टुकड़ा था। Well, Mr. Gessler, I said. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, यहाँ पे I किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ऑथर के लिए, राइटर के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं?
कि आई सेड हाउ आर यू। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं मिस्टर गेस्लर को कि वेल ठीक है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। बोलते हैं ना जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। ही केम क्लोज, अब वो और पास आए एंड पीट एट मी। अब इतना उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो और क्लोज आ गए। किसके क्लोज आ गए, मिस्टर गेस्लर किसके क्लोज आए बच्चों, ऑथर के क्लोज आए जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। क्लोज टू, पीड मीन्स लुक क्लोजली, और पास आके उन्होंने उसको देखा एट मी, आई एम वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब क्या है, आई एम वेरी वेल। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, और इससे पहले जैसे वो ही एंटर्ड द शॉप उन्हें लगा था कि उनके एल्डर ब्रदर है, बट उन्होंने बोला कि आई एम वेरी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, कि मेरे जो बड़े भाई हैं मिस्टर गेस्लर के, उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ। अब उन्हें विश्वास हो गया इंडीड, सचमुच, कि ये कौन है, वही हैं जिनको उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे। बट नाउ एज्ड एंड व्हेन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड ही मेंशन हिज ब्रदर। अब वो कह रहे इतनी उनकी एज हो गई थी, एज हो गए थे, और इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई के बारे में कोई डिस्कस नहीं करा था। होता है ना कई बार हम डिस्कस करते हैं ना कि हाँ मेरा एक भाई बड़ा ब्रदर है, वो भी जो है शूमेकर है, बट उन्होंने कभी डिस्कस नहीं करा था। और जैसे राइटर ने बताया था कि वो उनकी शॉप में जाते थे, हमेशा एक गटरनल साउंड, एक हार्श साउंड सुनाई देता है। होता है ना, मोची की दुकान में जाएंगे, खटखट की आवाज, या जो ठोक रहे हैं या शूमेकर कर रहे हैं तो आवाज आती है, या टिप टॉप की आवाज आती है, टिप टो की आवाज आती है, नीचे उतर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसकी आवाज, जैसे हमने अभी पढ़ा था इससे पहले। तो उन्होंने कहा एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड मेंशन हिज ब्रदर, कि इससे पहले कभी भी उन्होंने अपने ब्रदर को के बारे में नहीं बताया था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाइटली बोलना, धीरे धीरे बोलना। तो आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी, यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन। अब यहाँ पे मिस्टर गेस्लर ने अपने भाई के लिए बोल रहे हैं कि कैसे आदमी थे वो, ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट, और वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। इससे पहले कभी उन्होंने डिस्कस नहीं करा था अपने भाई के बारे में, बट दिस टाइम वो डिस्कस करे थे व्हेन ही वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। क्लियर, ही मेड अ गुड बूट बट ही इज डेड, कि वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, बट अब क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ही इज डेड। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और जैसे होता है ना कि अपने सिर के ऊपर जो है उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया तो वहां पे क्या था, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। और उन्होंने जैसे अपने सिर पे हाथ लगाया तो सिर पे क्या था, यहाँ पे बहुत कम बाल थे, बॉल्डनेस थी, गंजापन था, जैसे उनके बड़े भाई के था। तो जैसे उन्होंने हाथ लगाया अपने सिर पे तो क्या था बच्चों, वहां पे हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन मीन्स पतले थे, एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, भाई के भी ऐसे थे जैसे उनके हो गए थे। टू इंडिकेट, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाल कम हो गए हैं, वीक हो गए हैं। सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मे बी उनकी डेथ के कारण हो रहे। डू यू वॉन्ट एनी, अब सडनली वो पूछते हैं कि डू यू वॉन्ट एनी, तो यहाँ पे फिर जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई बूट्स चाहिए, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। एंड he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. अब फिर से देखो यहाँ पे जर्मन में लिखा है it's a beautiful piece. Piece लिखा हुआ है, it means it is piece, P-I-E-C-E. और ये क्या है बच्चों, beautiful. तो उन्होंने कहा, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कोई ऑर्डर देना है, डू यू प्लेस एनी ऑर्डर, या कोई शूज बनाने हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द, जो हाथ में पकड़ा था लादर, उसको बोला कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स। अब उनकी कंडीशन को देख के क्या करा, राइटर ने फिर से जो है सेवरल ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, दे वर बेटर देन एवर। और एक दिन जो है वो जो शूज थे, इट वॉज वेरी लॉन्ग, बहुत दिन तक जो है इतने स्टडी थे, इतने स्ट्रांग थे। बिफोर दे केम,
बट दे वो बेटर देन एवर, इससे पहले जितने शूज बनाए थे उससे और भी अच्छे शूज थे. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. और उसके बाद जो है यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो कहाँ चले गए? अब्रॉड, दूसरी कंट्री चले गए. कौन? राइटर. तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि शूज जो हैं बहुत परफेक्ट थे और कुछ समय के बाद वो कहाँ चले गए? He went to abroad. It was over a year before I was again. अब एक साल बाद जो है before I was again in London, फिर से वो लंदन में आए. तो ऑब्वियसली होता क्या है बच्चों कि उसी शॉप में फिर से जाके देखते हैं कि हाँ भाई मैं भी जो है ऑर्डर प्लेस करना है. तो आई वॉज अगेन इन लंदन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट इट वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. सबसे पहले वो किसकी शॉप में गए? अपने पुराने जहाँ पे वो शू मेकर की दुकान में, सबसे पहले अपने ओल्ड फ्रेंड्स की दुकान में गए. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. अब यहाँ पे देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें. अब उन्होंने कहा कि मैं किसको छोड़ के गया था? एक 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था. बट व्हाट हैपेंड विद हिम? आई केम बैक टू वन ऑफ 75 pinced and worn who genuinely this time did not at first know me. अब genuinely means authentically, truly. pinced माने pale और thin, इतने ज्यादा कि वो कह रहे मैं 60 साल का आदमी को छोड़ के गया था और अब जब मैं वापस आया हूँ आई केम बैक टू वन ऑफ, और अब मैं क्या देख रहा हूँ? एक 75 इयर्स का जो है फेस कैसा हो गया उसका? पेल हो गया है, वीकनेस है बहुत ज्यादा. हु जेन्युइनली दिस टाइम ट्रूली जो है इतना ओल्ड लग रहे थे. इट डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहचाने नहीं जा रहे थे, इतने ओल्ड हो गए थे. वो कह रहे मैं 60 इयर्स का छोड़ के गया था और जब मैं वापस आया तो मुझे वो कितने साल के लगे? 75 इयर्स के. इतने ओल्ड हो गए थे, इतने एज हो गए थे, इतने ज्यादा जो है बूढ़े हो गए थे, पेल हो गए थे. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? तो उन्होंने कहा, फिर से उन्होंने कहा क्या आपको कोई बूट्स बनाने? ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली. अब जब बिजनेस बच्चों क्या होता है कि बिजनेस आपका जो है बड़ी बड़ी फॉर्म्स ने जो है किस तरह से अट्रैक्ट करा थ्रू द एडवर्टाइजमेंट करा, अपना बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स लगाए, तो क्या हुआ? उनका बिजनेस कम हो गया. तो अब उन्होंने जल्दी से बोला कि क्या तुम्हें जो है डू यू वांट एनी बूट्स? क्या आपको कोई बूट्स बनाने हैं? ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली. अब उन्होंने कहा मैं जल्दी से दे दूंगा, 15 दिन का टाइम नहीं लगाऊंगा. जैसे फर्स्ट टाइम क्या बोला था? आई विल टेक 15 डेज. तो उन्होंने कहा मैं जितनी जल्दी हो सके जो है मैं आपको जो है क्विकली आई कैन मेक देम क्विकली. इट इज अ स्लेक टाइम. अब स्लेक टाइम यहाँ पे क्या है बच्चों? इट इज अ स्लेक टाइम. ये जर्मन में लिखा है इट इज अ स्लेक टाइम में. अभी मंदी का समय कि बिजनेस क्या है, हमारे पास काम कम है, बट अगर आप ऑर्डर दोगे तो हम जल्दी से जो है आई कैन मेक देम क्विकली, जल्दी से बना के दे दूंगा, क्योंकि अभी क्या है? मंदी का समय है, स्लेक टाइम है. I answered, please, please, I want boot all around, every kind. अब राइटर ने जब देखा कि उसकी कंडीशन ऐसी है और वो बोल रहा है कि भाई मैं जल्दी से दे दूंगा, उसने हर तरह के शूज जो हैं प्लेस कर दिया ऑर्डर. क्लियर? Every kind. I had given those boots up when one evening they came. और एक शाम को जब उनको जो है वो जूते मिले, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन. और एक एक करके होता है ना कि जब आप शूज लाए हैं, बहुत सारे आपने ऑर्डर प्लेस करे हैं और एक शाम को जब राइटर को जूते मिले तो एक एक करके उन्होंने ट्राई करे और सारे इतने परफेक्ट थे कि उनमें कोई डिफेक्ट नहीं था. गिवन दोज बूट्स वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर. दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज थे, इतनी फिटिंग थी उनकी. अगर लेदर की बात करें, क्वालिटी की बात करें, अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वालिटी. तो लेदर की अगर क्वालिटी देखें तो इट वाज ट्रिमेंडस, बहुत अच्छी क्वालिटी थी. और फिटिंग को देखें या फिनिशिंग देखें या उसके जो शेप देखें, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. आई फ्लू डाउन हिज स्टेयर्स. अब फ्लू का मतलब ये नहीं कि हम जो है सीढ़ियों से उड़ के आ गए, तो एकदम जल्दी जल्दी जो है राइटर कह रहे हैं ही फ्लू डाउन स्टेयर्स. रोट अच्छा है और फटाफट उन्होंने जो है एक चेक बनाया एंड पोस्टेड इट एट वर्क विद माय ओन हैंड. राइट? तो जूते जो प्लेस करे थे उन्होंने कहा पहले से भी बेटर थे. और उन्होंने क्या कहा था? आई कैन मेक देम क्विकली, कि मैं जल्दी से इनको बनाऊंगा.
तो उन्होंने जो है जैसे जैसे उनको ट्राई करे और परफेक्ट इतने शेप में, फिटिंग वाइज, क्वालिटी वाइज सब जो थे, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। पहले जो शूज बनाए थे उससे भी अच्छे बनाए, उतने ही मेहनत से उन्होंने वो शूज बनाए थे। अ वीक लेटर, अब एक हफ्ते बाद उन्होंने जो प्लेस करे थे ऑर्डर, उन्होंने रिसीव कर लिए। सारे शूज तो थे, दे वो परफेक्ट, कोई उनमें कमी नहीं थी। क्वालिटी वाइज देखें शूज की जो है, लेदर की क्वालिटी देखें, इट वाज गुड, इट वाज बेस्ट। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, अब एक दिन जो है एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, when he was passing the little street, किसकी बात करें हम, राइटर की बात करें, ऑथर की। when he was passing the little street, he thought he would go in and tell him how splendidly the new boots fitted। अब उसका मन करा कि भाई मैं अंदर जाके जो है, he thought, किसके लिए कह रहे हैं हम, क्लाइंट की बात कर रहे हैं, ऑथर की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने सोचा कि आई वुड गो इनसाइड एंड टेल हिम कि जो इतने शूज थे, द न्यू बूट्स कितने परफेक्ट थे, कितना जो है वो फिटेड थे, न्यू फिटेड बूट्स। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, जो क्लाइंट थे उनके, कि जैसे ही मैं वहां पे गया तो क्या देखा उन्होंने कि उनका नाम ही नहीं है वहां, गेस्लर ब्रदर, जैसे ऊपर लिखा हुआ रहता है गेस्लर ब्रदर, तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे दूसरा साइन बोर्ड लगा हुआ था, दूसरा बोर्ड लगा हुआ था। क्लियर, उनका नाम क्या था, इट वॉज गॉन। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। अब ऑब्वियस है कि आपने इतने जूते वहां से बनाए, इतने परफेक्ट जूते बनाए, इतना अच्छे आर्टिस्ट थे, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि भाई यहाँ पे से गेस्लर ब्रदर का नाम कहाँ चला गया, राइट। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। अब वहां पे जैसे ही अंदर गए, क्योंकि जर्मन के लोग होते हैं तो ऑब्वियस है वो अलग से दिखते हैं, उनकी स्किन अलग होती है, बाल जो है रेडिश कलर होता है उनके बालों का। तो जैसे ही एंटर्ड, क्लाइंट जो ऑथर हैं, ही एंटर्ड द शॉप, तो वहां पे कौन बैठा था, एक इंग्लिश फेस बैठा था, एक इंग्लिश मैन बैठा था। तो उन्होंने कहा मिस्टर गेस्लर इन। तो ऑब्वियस है कि अगर हम उनकी शॉप में जाएंगे तो हम पूछेंगे ना कि मिस्टर गेस्लर अंदर है। सेम जो है ही आस्क्ड टू दैट इंग्लिश मैन कि मिस्टर गेस्लर इन। किसने बोला, राइटर ने बोला नो सर, ही सेड। इंग्लिश मैन ने बोला नहीं, वो अंदर नहीं है, ही वॉज नॉट इनसाइड द शॉप। नो बट वी कैन अटेंड टू मैनी एनीथिंग विद प्लेजर। उन्होंने कहा अगर वो जो है ही वॉज नॉट एट होम, ही वॉज नॉट इनसाइड द शॉप, कि आप बताएं, हम जो है खुशी से जो भी आपको चाहिए वो हम आपको दिखाएंगे। किसने बोला ये बच्चों, इंग्लिश मैन ने बोला टू ऑथर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो उन्होंने कहा हमने ये जो है दुकान किससे खरीद ली है, मिस्टर गेस्लर से खरीद ली है, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, जी का ठीक है तुमने ये शॉप खरीद ली है, बट व्हाट अबाउट मिस्टर गेस्लर। ओह ही आंसर्ड, डेड। अब उसने क्या आंसर दिया कि उनकी तो डेथ हो गई है, डेथ, बट I only received these boots from him last Wednesday week। तो उन्होंने कहा ये जो मेरे पास जो बूट्स हैं, ये मैंने पिछले ही हफ्ते उनसे जो है वेडनेसडे में खरीदे थे, रिसीव करे थे। वेडनेसडे वीक की पिछले ही हफ्ते जो है मैंने ये रिसीव करे थे, और आज आप जो है ही वॉज शॉक्ड। क्यों शॉक्ड हो गए थे, कि उन्होंने बताया कि आंसर्ड ही वॉज डेड। तो राइटर जो थे ही वॉज शॉक्ड। क्लियर। तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो क्लाइंट थे, ऑथर थे, किस तरह से उन्होंने बूट्स प्लेस करे, और एवरी टाइम और ईच टाइम जो जितने भी बूट्स उन्होंने और प्लेस करे, दे वर बेटर देन जैसे पहले से, और भी अच्छे बूट्स उन्होंने प्लेस करे थे। बट एक दिन जब वो उनकी शॉप में जाते हैं, इंस्टेड ऑफ देयर नेम प्लेट, वहां पे किसकी नेम प्लेट थी, दूसरे फॉर्म की नेम प्लेट थी, और कौन बैठा था वहां, एक इंग्लिश मैन। और जैसे वो उनके बारे में पूछते हैं अबाउट द मिस्टर गेस्लर, तो वो ही वॉज शॉक्ड। क्यों शॉक्ड होते हैं, कि उन्होंने बताया क्या, कि ही वॉज डेड। और राइटर क्या बोलते हैं कि लास्ट वेडनेसडे में ही मैंने जो है रिसीव करे थे ये बूट्स। आगे बच्चों जो है कल हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और देखते हैं कि व्हाट हैपेंड विद
द राइटर कि क्या उनका जो है, क्या उनको वो मिलते हैं, या जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो डेड हो गए हैं, डेथ हो गई है, क्या रीजन थे उनकी डेथ के, ये हम टुमारो वी विल डिस्कस टुमारो। क्लियर? तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.